दोस्तों अब हम थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों इसकी पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा तो उससे आराम से समझ में आ जाएगी। बहुत आसान परिभाषा में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग समझाते हैं, उसकी वजह से लोग आम आदमी की भाषा से वो मैच नहीं करती, इसलिए वो समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है ये और बहुत आसानी से मैं बता दूंगा। तो पहले इसका जो है थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं कि फ्यूचर मार्केट दोस्तों एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर कमोडिटी का क्या मतलब है। कमोडिटी दोस्तों दो तरह की होती है, एग्री कमोडिटी, एग्रीकल्चरल कमोडिटी, जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, चना, गेहूं, ये सब चीज़ें ट्रेड होती हैं। ठीक है, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट अपने अपने होते हैं, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा नॉन एग्री कमोडिटीज, गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल है, जितने भी हैं, जिंक है, कॉपर है, ये सब नॉन एग्री कमोडिटी होती हैं। तो इनका भी अपना अपना सौदा होता है फ्यूचर में, प्राइस बढ़ेगा घटेगा इसके ऊपर जो है बेट लगती हैं, यानी उनका सौदा होता है। फिर स्टॉक्स का होता है, जैसे कि कंपनी हम जानते हैं, रिलायंस है, विप्रो है, टीसीएस है, कोई भी कंपनी होता है, उनके फ्यूचर्स भी ट्रेड करते हैं। फिर करेंसीज के ट्रेड करते हैं। करेंसी का मतलब है जैसे आपका यूएस की जो करेंसी यूएसडी है, यूएस डॉलर, उसके साथ आईएनआर का जो है चलता है पेयर। फिर जापानीज करेंसी जो है उसके साथ इंडियन पेयर चलता है, उनके यहाँ जापानीज करेंसी का साथ यूएस करेंसी भी ट्रेड होती है, तो उसको भी करेंसीज जो ट्रेड होती है उसको भी फ्यूचर में क्या क्या प्राइस होगा उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, और बाकी कुछ और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, उनके भी ट्रेडिंग की होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स बने ट्रेड किए जाते हैं। इस मार्केट में पार्टीज एग्रीमेंट करते हैं दोस्तों कि एक स्पेसिफिक डेट पर, मान लीजिए फला तारीख की एक तारीख को हम, फला महीने की एक तारीख को हम, और फला प्राइस पे, उसी प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी भी फिक्स होती है, अंडरलाइंग एसेट, जो भी वो एसेट होगा, एसेट जैसे वो स्टॉक हो सकता है, वो कमोडिटी में कोई मतलब बाजरे का हो सकता है, करेंसी में आईएनआर और यूएसडी हो सकता है, तो अंडरलाइंग एसेट को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में पार्टीज या तो बायर होती हैं या फिर सेलर होती हैं। यानी इसमें सीधा होता है कि किसी को लगता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है या किसी को लगता है प्राइस गिरने वाला है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक एसेट को खरीदने के लिए एग्रीमेंट करते हैं बायर और सेलर। ठीक है, जबकि सेलर स्पेसिफिक एसेट को बेचने के लिए एग्रीमेंट करता है। ठीक है, बायर क्या होता है, वो खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो सेलर होता है वो बेचने के लिए एग्रीमेंट करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट होता है दोस्तों, जिसमें ये एक तय किया जाता है कि स्पेसिफिक एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर बाय या सेल किया जाएगा। तो ये तो इसकी परिभाषा हो जाती है दोस्तों। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल इसको समझ लेते हैं तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा। इसमें दोस्तों कोई बिल्कुल कठिनाई नहीं है, आराम से समझते हैं। सीधा सा इसका मतलब है कि आज की डेट में मान लीजिए दोस्तों 17,000 निफ्टी चल रहा है। ठीक है, अब एक फ्यूचर का मैं लॉट उठाता हूं, इसमें लॉट में सौदे होते हैं। ठीक है, लॉट क्या होता है, 50 की क्वांटिटी होती है पूरी, एक आप सिंगल निफ्टी नहीं खरीद सकते, तो उसकी 50 की फिक्स क्वांटिटी होती है। ऑप्शन में भी ट्रेड होती है और इसमें फ्यूचर में भी लॉट में ही सौदा होता है। तो लॉट में है, मान लीजिए हमको लगता है कि पहली मार्च को ये 17,000 से ऊपर रहेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा प्राइस, तो हम क्या करते हैं, इसको 17,000 वाले को बाई कर लेते हैं। किसी को लगता होगा दोस्तों कि फ्यूचर जो है 17,000 से नीचे जो है निफ्टी रहेगा, तो ये फ्यूचर को सेल कर देता है। ठीक है, किसी को ऊपर जाना लग रहा है, किसी को नीचे आना लग रहा है, और ये तारीख डिसाइड हो जाती है। आज हमने जो है फरवरी को पहली खरीदा था, और अगले महीने की पहली मार्च तक मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा 1 महीने का। हालांकि 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो भारत में ट्रेड होते हैं इस महीने को जो होते हैं, अगले महीने के होते हैं, और उससे भी अगले महीने के, लगातार 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। तो क्या होता है कि हमें अगले महीने, मान लीजिए अगले ही महीने का, एक ही महीने की एक्सपायरी लेते हैं, और जो ये तारीख है जो दोस्तों, ये 1 मार्च जहां कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर जो है हमने ले लिया कि 17,000 से ऊपर रहेगा, हम बाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमें लग रहा है कि 17,000 से ऊपर निफ्टी रहना चाहिए। ठीक है, और जो फ्यूचर सेल कर रहा है तो वो ये सोच रहा है कि 17,000 से नीचे निफ्टी जा सकता है। तो बस यही एक सीधा सा होता है कि आपको अगर सीधा लग रहा है, या निफ्टी में मैंने ऑप्शन ले लिया, मान लीजिए कोई स्टॉक है तो उसका भाव 100 रुपये है। ठीक है, तो वो आदमी सोच रहा है कि जो है 100 रुपये से ऊपर जाएगा तो फ्यूचर उसका बाई कर लेगा। और अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई, अगले महीने की फला तारीख को फ्यूचर तो इसका जो है कम 100 रुपये से नीचे चला जाएगा स्टॉक का,
तो वो फ्यूचर को सेल कर देगा, सीधा सा दोस्तों ये है। और उसकी कुछ एक कीमत फिक्स होती है, मतलब पूरी फ्यूचर की पूरी लॉट का पूरा पैसा नहीं देना होता, थोड़ा सा कम अमाउंट जो मार्जिन बोलते हैं। तो हमको एक्सचेंज क्या होते हैं, वो लेवरेज दे देते हैं, मतलब आपके पास कुछ कम पैसा है तो भी वो आपके बिहाफ पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आपको कुछ मार्जिन मान लीजिए जैसे देनी होगी, तो आपको फ्यूचर का वो पूरा लॉट मिल जाएगा। तो यही फ्यूचर ट्रेडिंग दोस्तों, में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे और बाकी जगह देखेंगे तो वो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें उसमें बताएंगे, डेरिवेटिव बताएंगे आपको, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बताएंगे, तो उसको इतना ध्यान मत दीजिए। आप बस बेसिक बेसिक समझिए ताकि आप ट्रेड कर सकें, आप अपना काम कर सकें। और बाकी अगर बहुत किसी को सीखना है तो उसके लिए तो फिर उसको प्रॉपर कोर्स करना चाहिए, जिससे वो कॉलेज जाए और वहाँ पे प्रैक्टिकल सीखे। लेकिन इसमें यही है। डेरिवेटिव का थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको बता दूंगा, कहीं वर्ड आपको डेरिवेटिव सुनाई देता है कि जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग है, करेंसी है, कमोडिटी है, और ये जितनी भी ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन की ट्रेडिंग है, उन सबको डेरिवेटिव ट्रेडिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये वर्ड होता है, लेकिन ये मैं आपको एक जरा सा आसान भाषा में बिल्कुल समझा दूं कि एक ऐसा एसेट जो अपना वैल्यू किसी और के एसेट के वैल्यू के थ्रू डिराइव करता है। जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, कि निफ्टी के जो 50 स्टॉक होते हैं, ठीक है, निफ्टी जो भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं उससे मिलके बना है। तो ये 50 का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, उसी के बिहाफ पे ये निफ्टी 17,000 पे है। अगर वो 50 स्टॉक जो हैं वो ऊपर जाएंगे तो फ्यूचर आपको ऊपर जाएगा, यानी ये निफ्टी के 50 स्टॉक्स पे आपकी वैल्यू डिराइव हो गई। ठीक है, अब आपको आराम से डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया। अगर ये 50 नीचे जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी गिरेगी, इस फ्यूचर की वैल्यू भी गिरेगी, तो इसकी वैल्यू सीधे डायरेक्ट इससे न जुड़ के इनडायरेक्ट रूप से 50 स्टॉक से डिराइव हो रही है, वैल्यू उसी से ली जा रही है। तो यही मतलब डेरिवेटिव का होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में भी आप जब सीखेंगे तो ऑप्शन को भी डेरिवेटिव मार्केट के ही अंदर रखा जाता है। तो वो ऑप्शन ही मेन हम लोग, अब फ्यूचर्स में तो रिटेल तो बहुत ही कम ट्रेडिंग करता है, बल्कि अब तो एफआई और डीआईज भी जो है फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत कम कर दिए हैं। सारी ट्रेडिंग लगभग 90% दोस्तों अब वॉल्यूम जो होता है वो ऑप्शन में ही शिफ्ट हो गया है। पहले ये फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चलती थी, तो इसको आप बहुत ज़्यादा गौर मत करिए कि इसमें मार्जिन ज़्यादा रखता है, और इसमें थोड़ा सा जो है क्या नाम है, जो है ट्रेडिंग में पैसे ज़्यादा हो तभी आप पैसा बना सकते हैं, कम पैसे से नहीं बना सकते। और इसमें सीधा सा दोस्तों ये होता है कि निफ्टी से कुछ प्रीमियम ऊपर ये ट्रेड करता है। स्पॉट प्राइस जो इसका होता है, मान लीजिए स्पॉट प्राइस क्या होता है, जो निफ्टी का इस समय का प्राइस चल रहा है, जैसे 17,000 मैंने यहाँ लिखा है, तो जो चल रहा है 17,000 वही उसका स्पॉट प्राइस हुआ। तो ये प्रीमियम जो है फ्यूचर जो होता है, क्योंकि उसमें अंदर कुछ वैल्यू होती है, मतलब टाइम की वैल्यू होती है, तो इसलिए वो कुछ रुपए, जैसे 17,000 मान लीजिए 20 रुपए, 17,000 50 रुपए, इस तरह से कुछ ऊपर कभी कभी ट्रेड करता है, कभी क्या नॉर्मली ट्रेड ही ऊपर करता है। तो ये हो जाता है स्पॉट प्राइस और उसका मतलब। और डेरिवेटिव का भी मतलब हमने जान लिया। अब इसको फ्यूचर को आप ज़्यादा जो है इसके डिटेल में जाइए ना, अगर आपको फ्यूचर करनी होगी तो उसके लिए फिर आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह के क्या क्या बाई करना रहता है और किस तरह से बाई करना रहता है। वरना इसको आप रिटेल ट्रेडर नहीं करता, और बल्कि आप, तो मैं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन भी इसमें नहीं हाथ डालते हैं, तो इसलिए अब इसको छोड़िए। इसको बस क्योंकि ये पार्ट है उसका, आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग ऑप्शन जानते हैं, और ऑप्शन जब जानेंगे